दोस्त, इंसान की सबसे बड़ी परेशानी मेहनत की कमी नहीं होती। सबसे बड़ी परेशानी होती है कंफ्यूजन। क्या करूं? कहां जाऊं? किस पर भरोसा करूं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? हर दिन लाखों लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर मोटिवेशन देखते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त उनके अंदर एक खालीपन होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो आखिर चाहते क्या हैं। और यही वजह है कि बहुत लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। स्टीवन सेसरी की किताब क्लैरिटी इसी एक समस्या को खत्म करने के लिए लिखी गई है। ये किताब बताती है कि अगर इंसान के पास क्लैरिटी हो, तो वो कम मेहनत में भी ज्यादा हासिल कर सकता है, क्योंकि क्लैरिटी इंसान को दिशा देती है, और दिशा के बिना मेहनत सिर्फ थकान बन जाती है। सोचो, अगर किसी आदमी को पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है, तो चाहे वो कितनी भी तेज दौड़े, वो खोया ही रहेगा। इसलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लैरिटी क्या है, कैसे मिलेगी, कैसे उसे बनाए रखेंगे, और कैसे वही क्लैरिटी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद इस वीडियो के बाद पहली बार आपको समझ आएगा कि आप जिंदगी में सच में चाहते क्या हो। हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई नाम चाहता है, कोई शांति चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी असली चाहत को कभी समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग हर समय नॉइज से भरा रहता है। फोन की नोटिफिकेशंस, दूसरों की राय, परिवार का दबाव, समाज की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, फियर, ओवरथिंकिंग। इतना शोर होता है कि इंसान अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता। और जब इंसान खुद की आवाज नहीं सुन पाता, तब वो दूसरों के हिसाब से जीने लगता है। कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं क्योंकि घर वालों ने कहा। कुछ लोग नौकरी करते रहते हैं क्योंकि समाज यही चाहता है। कुछ लोग रिश्तों में फंसे रहते हैं क्योंकि अकेले रहने से डर लगता है। लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होते, क्योंकि खुशी तब मिलती है जब इंसान अपनी असली दिशा में चलता है। और अपनी दिशा तभी मिलती है जब दिमाग क्लियर हो। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे बनने वाली चीज है। जब इंसान अपने अंदर के शोर को कम करता है, तब उसे जिंदगी साफ दिखने लगती है। लेकिन ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर एक्शन लेंगे, जबकि सच्चाई उलटी है। पहले एक्शन लेना पड़ता है, तब जाकर क्लैरिटी मिलती है। मान लो कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वो हर दिन सिर्फ सोचता रहता है, रिसर्च करता रहता है, यूट्यूब वीडियो देखता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, लेकिन शुरू नहीं करता। तो क्या होगा? उसका कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। जब आप कदम उठाते हो, तब जिंदगी आपको फीडबैक देती है। तब आपको पता चलता है क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अगर इंसान सिर्फ सोचता ही रहे, तो वो जिंदगी भर फंसा रहेगा। बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन के बिना टैलेंट भी बेकार हो जाता है। लेखक कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं सच में चाहता क्या हूं? यह सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी असली चाहत जानते ही नहीं। उन्हें बस इतना पता होता है कि वो दुखी हैं, लेकिन दुखी क्यों हैं, ये नहीं पता। इसलिए थोड़ी देर अकेले बैठो, फोन बंद करो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, और खुद से पूछो, अगर दुनिया मुझे जज ना करे, अगर पैसे की चिंता ना हो, अगर डर ना हो, तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहूंगा? यही सवाल क्लैरिटी की शुरुआत है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि फिर वो दूसरों की कॉपी करना बंद कर देता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। लोग खुद की जिंदगी कम, दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखते हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास पैसा है, उसका रिलेशनशिप अच्छा है, उसकी बॉडी अच्छी है, और फिर इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं, कंपैरिजन क्लैरिटी को खत्म कर देता है, क्योंकि जब आप दूसरों को देखते रहते हो, तब आप खुद को भूल जाते हो। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है। इसलिए दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, वरना आप कभी अपनी असली पहचान नहीं खोज पाओगे। क्लैरिटी पाने के लिए साइलेंस बहुत जरूरी है। आज इंसान हर समय कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। म्यूजिक, रील्स, वीडियोस, न्यूज, मीम्स। दिमाग को एक सेकंड की भी शांति नहीं मिलती।
लेकिन जब दिमाग शांत होता है तभी इंसान अपनी जिंदगी को साफ देख पाता है। इसलिए कुछ समय अकेले बिताना सीखो। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत फोकस है। जिस इंसान के पास फोकस है वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया इंसान का फोकस चुरा रही है। हर ऐप आपका अटेंशन चाहती है, हर नोटिफिकेशन आपका दिमाग तोड़ती है, और जब फोकस टूटता है तो जिंदगी भी टूटने लगती है। इसलिए अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो डिस्ट्रैक्शन हटाने होंगे। हर चीज जरूरी नहीं होती। कुछ लोग हर मौके के पीछे भागते हैं, हर आइडिया पर काम करते हैं, हर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये समझना कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। लेखक बताते हैं कि फियर भी क्लैरिटी को खत्म करता है। फेलियर का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन लेखक कहते हैं फ्यूचर को लेकर जरूरत से ज्यादा डरना इंसान की एनर्जी खत्म कर देता है। आप सिर्फ आज को कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए आज पर फोकस करो। सबसे बड़ी ताकत है क्लैरिटी। भी ज्यादातर लोग अंदर से टूटे हुए हैं। उनके चेहरे पर स्माइल है लेकिन दिमाग में केओस है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कंफ्यूजन। सुबह उठते ही दिमाग में हजारों बातें चलने लगती हैं। करियर, रिलेशनशिप, मनी, फ्यूचर, फैमिली, कंपैरिजन, और धीरे धीरे इंसान इतना उलझ जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वो आखिर चाहता क्या है। वो बस जी रहा होता है, एक मशीन की तरह। सुबह उठो, काम करो, फोन चलाओ, थको, सो जाओ, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ इतनी ही है? नहीं। स्टीवन सेसरी की किताब क्लैरिटी कहती है कि इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब उसका दिमाग क्लियर हो जाता है। क्योंकि क्लियर माइंड ही सही डिसीजंस लेता है, क्लियर माइंड ही सही रास्ता चुनता है, और क्लियर माइंड ही इंसान को अंदर से शांत बनाता है। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो चाहे आपके पास टैलेंट हो, स्किल्स हो या अपॉर्चुनिटीज हो, आप फिर भी भटकते रहोगे। क्योंकि डायरेक्शन के बिना स्पीड बेकार है। सोचो, अगर कोई कार 200 की स्पीड से गलत रास्ते पर जा रही हो तो क्या वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचेगी? नहीं, वो सिर्फ और ज्यादा दूर चली जाएगी। वैसे ही जिंदगी में भी होता है। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में, इसलिए वो थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि शायद उनमें टैलेंट नहीं है। जबकि असली प्रॉब्लम टैलेंट नहीं, क्लैरिटी की कमी होती है। लेखक कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले रुकना सीखना चाहिए। आज हर कोई भाग रहा है लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो भाग कहाँ रहा है। समाज ने हमें सिखाया है कि बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन हर बिजी इंसान प्रोडक्टिव नहीं होता। कुछ लोग पूरे दिन काम करते हैं फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उनका फोकस बिखरा हुआ है। क्लैरिटी का मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। हर चीज जरूरी नहीं होती, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती, हर इंसान को इंप्रेस करना जरूरी नहीं होता। लेकिन लोग ये बात समझ नहीं पाते, इसलिए वो हर जगह अपनी एनर्जी खर्च करते रहते हैं और आखिर में अंदर से एम्पटी महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी पाने के लिए इंसान को अपने माइंड को डिटॉक्स करना पड़ेगा। जिस तरह शरीर में गंदगी भर जाए तो बीमारी होती है, वैसे ही दिमाग में भी गंदगी भर जाए तो इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है। और आज सबसे ज्यादा गंदगी आती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड से। हर समय कंटेंट कंज्यूम करना, हर समय रील्स देखना, हर समय दूसरों की जिंदगी देखना, ये सब धीरे धीरे इंसान का फोकस खत्म कर देता है। पहले लोग अकेले बैठकर सोचते थे, अब लोग अकेले बैठते ही फोन निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है। लेकिन सच ये है कि साइलेंस ही इंसान को खुद से मिलाती है। जब इंसान अकेले बैठता है तभी उसे अपनी असली आवाज सुनाई देती है। इसलिए अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो कुछ समय के लिए दुनिया का नॉइज बंद करना होगा। क्लैरिटी इंसान को यह समझाती है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर की कोई चीज आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। फर्क बना देता है। लेकिन लोग पेशेंस नहीं रखते, उन्हें सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन जिंदगी नेचर की तरह काम करती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। पहले रूट्स बनती हैं, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती है। वैसे ही इंसान की जिंदगी भी धीरे बदलती है, इसलिए प्रोसेस पर भरोसा रखो। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलत लोग आपकी जिंदगी की क्लैरिटी खत्म कर सकते हैं।
कुछ लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ लोग हमेशा आपको नीचे खींचते हैं, कुछ लोग आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। ऐसे लोगों से दूरी जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट इंसान को शेप करता है। अगर आप हर समय टॉक्सिसिटी में रहोगे, तो आपका माइंड भी टॉक्सिक हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करें। लेखक कहते हैं कि जिंदगी छोटी है, लेकिन लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय हो। वो अपने सपने टालते रहते हैं, अपनी खुशी टालते रहते हैं, अपनी जिंदगी टालते रहते हैं। लेकिन एक दिन समय खत्म हो जाता है और फिर पछतावा बचता है। काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने खुद पर भरोसा किया होता, काश मैंने डर को खुद पर हावी ना होने दिया होता। इसलिए अभी शुरुआत करो। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। जो करना है, आज से शुरू करो। छोटा कदम भी जीरो से बेहतर होता है। और आखिर में लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। ये हर दिन बनती है। हर दिन आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा, हर दिन अपने माइंड को साफ रखना होगा, हर दिन सही चीजों पर फोकस करना होगा। क्योंकि जिंदगी बदलती रहती है और इंसान भी बदलता रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, अगर आपके अंदर करेज है, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है, तो आप हमेशा सही रास्ता खोज लोगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग को क्लियर करो। नॉइज हटाओ, कंपैरिजन हटाओ, फियर हटाओ और खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं। यकीन मानो, जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, लक नहीं, टैलेंट नहीं, सबसे बड़ी ताकत है क्लियर माइंड। और जिस इंसान के पास क्लियर माइंड होता है, वो जिंदगी की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। दोस्त, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है, अगर तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, अगर तुम्हारा दिमाग हर समय कंफ्यूज रहता है, तो समझ लो तुम्हें मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी की जरूरत है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं होती, टैलेंट नहीं होता, लक भी नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत होती है क्लियर डायरेक्शन। जिस इंसान को पता है कि उसे कहां जाना है, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना डायरेक्शन के जी रहे हैं। एक समय में एक काम करो। जब काम करो तो सिर्फ काम करो। जब सीखो तो पूरी प्रेजेंस के साथ सीखो। क्योंकि आधा फोकस हमेशा आधे रिजल्ट देता है। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने एनवायरनमेंट पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट इंसान की सोच बनाता है। अगर तुम हर समय नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी वैसा हो जाएगा। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर समय शिकायत करते हैं, तो तुम भी शिकायत करने लगोगे। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए पुश करें। ऐसी किताबें पढ़ो जो माइंड खोलें। ऐसी बातें सुनो जो अंदर ताकत पैदा करें। क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो हर दिन कंज्यूम करता है। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन कुछ दिनों का इमोशन है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी बदलने वाली आदत है। कुछ दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा, कुछ दिन तुम थके हुए रहोगे, कुछ दिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो इंसान फिर भी लगातार चलता रहता है, आखिर में वही जीतता है। छोटे डेली हैबिट्स बहुत बड़ी जिंदगी बनाते हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा इंप्रूव करना धीरे धीरे तुम्हें एवरेज इंसान से अलग बना देता है। लेकिन आज लोग पेशेंस खो चुके हैं। उन्हें सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन जिंदगी नेचर की तरह काम करती है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, पहले रूट्स बनती हैं। और यही चीज लोग नहीं देख पाते। जब जिंदगी में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, धीरे ग्रो करना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थी बॉडी के बिना क्लियर माइंड बनाना मुश्किल है। अगर तुम्हारी स्लीप खराब है, अगर तुम्हारा शरीर हर समय थका हुआ है, तो तुम्हारा दिमाग भी क्लियर नहीं रहेगा। इसीलिए हेल्थ लग्जरी नहीं है, नीड है। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी नहीं बदलती, माइंड भी बदलती है। जब इंसान अपने शरीर को स्ट्रांग बनाता है, तो धीरे धीरे उसका माइंड भी स्ट्रांग होने लगता है। लेखक कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड जिंदगी की सबसे पावरफुल आदतों में से एक है। आज लोग हर समय उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है। इसलिए वो उस चीज की वैल्यू भूल जाते हैं जो उनके पास पहले से है। तुम जिंदा हो, ये छोटी बात नहीं है।
तुम्हारे पास सीखने का मौका है। ये छोटी बात नहीं है। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बदलने का एक और दिन है। ये छोटी बात नहीं है। जब इंसान छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना सीख जाता है, तब उसका माइंड शांत होने लगता है, और शांत इंसान ज्यादा क्लियर सोचता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते भागते हेल्थ खो देते हैं। कुछ लोग सक्सेस के पीछे भागते भागते रिश्ते खो देते हैं। कुछ लोग दूसरों को खुश करते करते खुद टूट जाते हैं। लेकिन असली सक्सेस वही है जिसमें पीस भी हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं, तो जिंदगी अधूरी है। अगर दुनिया तुम्हें सक्सेसफुल मानती है लेकिन तुम खुद अंदर से खुश नहीं हो, तो जिंदगी अधूरी है। क्लैरिटी इंसान को बैलेंस सिखाती है। ये सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं है। जिंदगी फील करने का नाम है, प्रेजेंट में जीने का नाम है। लेखक कहते हैं कि एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है फ्यूचर में जीना। लोग हर समय आने वाले कल से डरते रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। लेकिन सच ये है कि फ्यूचर अभी आया ही नहीं। तुम सिर्फ आज को कंट्रोल कर सकते हो। और जब इंसान पूरी प्रेजेंस के साथ आज पर फोकस करता है, तब उसका फ्यूचर खुद बेहतर होने लगता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी रिलेशनशिप खुद के साथ होता है। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते, तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। इसलिए खुद को समझो, खुद को समय दो, खुद को हील होने दो। क्योंकि जिस इंसान का कनेक्शन खुद से मजबूत होता है, उसे दुनिया इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती। और आखिर में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्लैरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये रोज बनने वाली चीज है। हर दिन तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना होगा। हर दिन अपने माइंड को साफ रखना होगा। हर दिन सही चीजों पर फोकस करना होगा। क्योंकि जिंदगी बदलती रहती है और इंसान भी बदलता रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर करेज है, अगर तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी है, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, तो तुम हमेशा अपना रास्ता खोज लोगे। तो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करो। नॉइज हटाओ, फियर हटाओ, कंपैरिजन हटाओ, और खुद से पूछो, मैं सच में कौन हूं? मैं सच में क्या चाहता हूं? क्योंकि जिस दिन तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, लक नहीं, टैलेंट नहीं, सबसे बड़ी ताकत है क्लैरिटी। दोस्त, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी बस परिस्थितियों के हिसाब से जीते रहते हैं, और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी को समझते हैं, अपनी दिशा खुद तय करते हैं, और फिर उसी दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। पहले लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, दूसरे लोगों के पास क्लैरिटी होती है। और सच कहूं तो जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं बनाता, सबसे बड़ा फर्क क्लैरिटी बनाती है। क्योंकि जिस इंसान के पास क्लियर विजन होता है, वो कम रिसोर्सेज में भी आगे निकल जाता है। लेकिन जिस इंसान का माइंड हर समय कंफ्यूज रहता है, वो लाख कोशिश करके भी अंदर से खाली महसूस करता है। आज पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। हर जगह एडवाइस है, हर जगह मोटिवेशन है, हर जगह लोग बता रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा लॉस्ट क्यों हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन बढ़ी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। लोग सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं सुन रहे। स्टीवन सीजरी की किताब क्लैरिटी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है। क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अंदर की दुनिया को समझना जरूरी है। बहुत लोग अपनी जिंदगी में इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपनी असली पहचान से दूर हो चुके हैं। उन्होंने दूसरों को कॉपी करते करते खुद को खो दिया है। समाज कहता है पैसा कमाओ, सोशल मीडिया कहता है फेमस बनो, लोग कहते हैं दूसरों से आगे निकलो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम सच में चाहते क्या हो। और यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर इंसान को खुद ही नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, तो वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो हर समय भटकता रहेगा। लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी पाने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने अंदर के नॉइज को खत्म करना होगा। आज इंसान हर समय कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। सुबह उठते ही फोन, रात सोने से पहले फोन, बीच में सोशल मीडिया, न्यूज, रील्स, कंपैरिजन। दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और जब दिमाग हर समय भरा रहता है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं आ सकती। जैसे गंदे पानी में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही भरे हुए माइंड में जिंदगी साफ नहीं दिखती। इसलिए साइलेंस जरूरी है। कुछ समय अकेले बिताओ, बिना फोन के बैठो,
अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि तुम पहली बार खुद से मिलोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा माइंड शांत होने लगा है, और शांत माइंड ही सही डिसीजन लेता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक्शन नहीं लेते क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन सब क्लियर हो जाएगा, फिर वो शुरुआत करेंगे। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। क्लैरिटी बैठकर सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। जब तुम पहला कदम उठाते हो, तभी दूसरा रास्ता दिखता है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए, तो वो कभी चल नहीं पाएगा। वैसे ही जिंदगी में भी है कि अगर दुनिया तुम्हें सक्सेसफुल मानती है, लेकिन तुम खुद अंदर से खुश नहीं हो, तो वो सक्सेस अधूरी है। क्लैरिटी इंसान को सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं है। जिंदगी महसूस करने का नाम है, प्रेजेंट में जीने का नाम है। लेखक कहते हैं कि एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है फ्यूचर में जीना। लोग हर समय आने वाले कल से डरते रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। लेकिन फ्यूचर अभी आया ही नहीं। तुम सिर्फ आज को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आज पर फोकस करो। आज का सही एक्शन कल की सही जिंदगी बनाता है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। बहुत लोग जानते हैं कि वो गलत रास्ते पर हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोग जानते हैं कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेकिन अकेले होने के डर से बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग जानते हैं कि उनका काम उन्हें अंदर से खत्म कर रहा है, लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलेगा, तब तक उसकी जिंदगी क्लियर नहीं होगी। सच शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन आखिर में फ्रीडम देता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी छोटी है, लेकिन लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय हो। वो अपने सपने टालते रहते हैं, अपनी खुशी टालते रहते हैं, अपनी जिंदगी टालते रहते हैं, लेकिन एक दिन समय खत्म हो जाता है और फिर सिर्फ रिग्रेट बचता है। इसलिए अभी शुरुआत करो। परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा। जो करना है आज से शुरू करो। छोटा कदम भी जीरो से बेहतर होता है। और आखिर में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, क्लैरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये रोज बनने वाली चीज है। हर दिन तुम्हें अपने माइंड को साफ रखना होगा, हर दिन खुद को समझना होगा, हर दिन सही चीजों पर फोकस करना होगा। क्योंकि जिंदगी बदलती रहती है और इंसान भी बदलता रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर करेज है, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, तो तुम हमेशा अपना रास्ता खोज लोगे। तो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करो। नॉइज हटाओ, फियर हटाओ, कंपैरिजन हटाओ, और खुद से पूछो, मैं सच में कौन हूं? मैं सच में क्या चाहता हूं? क्योंकि जिस दिन तुम्हें इन सवालों का जवाब मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, लक नहीं, टैलेंट नहीं, सबसे बड़ी ताकत है क्लैरिटी।